लिखिए आज डिप्रेशन की आपकी सेकंड क्लास है। लिखो बच्चों, डिप्रिसिएशन। क्लास नंबर कौन सी हो भी लिखिए। क्लास नंबर ये 2 है। एक बहुत ही अच्छा सवाल कराते हैं आपको आज, और वो सवाल लीजिए ये है। देखिए सवाल आपके सामने है और एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। बहुत पहले आया था लेकिन आया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे? मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये सवाल करना जरूरी नहीं है। इसमें आपको नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आपकी बुक में नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो तब तक आप फ़ोटो ले लीजिए इसका। मैं सवाल यहीं से पढ़ता हूँ। लो जल्दी लो। The cost of machinery in use with the firm on 1st April 2017 was what? 3 lakh, against which the depreciation provision stood at rupees 1,20,000 on that date. The firm provides depreciation at the rate what? 10% per annum on diminishing value. बात समझ गए? On 31st December 2017, two machinery costing 30,000 and 20,000 respectively, both purchased 1st October 14 and both purchased on 1st October 14 had to be discarded because of damage and has to be replaced by 2 new machines costing 45,000 and 35,000 respectively. One of the discarded machines was sold for 15,000. Against the other, it was expected that 5,000 will be realized. Show the relevant account in the ledger of the firm of the year ended 31st March 2018. देखिए सवाल तो एक बार पढ़ लिया मैंने, लेकिन जरूरी नहीं होता पूरा सवाल को इतना डीपली पढ़ना। बस 2-3 चीज़ आपको सवाल में देखना चाहिए। डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, पहली बात। दूसरी बात, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। और तीसरी बात, ईयर एंडिंग क्या है। कभी भी आप सवाल पढ़ो तो ये 3 चीज़ जरूर ढूंढो सवाल में। पहला क्या ढूंढो? मेथड क्या है। दूसरा ढूंढो ईयर एंडिंग क्या है। और तीसरा, कौन कौन सा लेजर्स बनाना है। कौन कौन से लेजर्स बनाना है। अगर मैं इस सवाल को देखता हूं तो इसमें मैं देख पा रहा हूं कि डेप्रिसिएशन का रेट है आपको कितना? 10%। एक रेट भी चाहिए, मेथड्स एंड रेट। रेट कितना परसेंट है? 10% है। और मेथड है डिमिनिशिंग वैल्यू, WDV। 2 क्वेश्चंस तो मिल गए आपको। तीसरा क्वेश्चन है कि लेजर कौन कौन सा बनाना है। शो द रेलेवेंट अकाउंट। इसने कहा नहीं खुल करके कौन कौन सा बनाना है, लेकिन आपको पता है कि रेलेवेंट अकाउंट्स में कौन कौन से बनते हैं। एक तो आपको मशीनरी अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। मशीनरी अकाउंट तो बनना ही है ना। मशीनरी अकाउंट तो बनना ही बनना है। और दूसरा और कौन सा अकाउंट बनेगा, वो सवाल देखते हैं क्या कहता है। सवाल कहता है आपको कि द फर्म प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन 10%, 2 मशीनरी, बोथ दिस replaced, 1 discarded, against this realized, show the relevant account in the ledgers। देखो इस सवाल में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे खुल के नहीं कहा गया है। अगेंस्ट विच द डेप्रिसिएशन प्रोविजन स्टूड 1,20,000 ऑन दैट डेट। लेकिन शुरुआत में क्या लिख रखा है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन प्रोविजन की ओपनिंग बैलेंस दे रखी है। डेप्रिसिएशन प्रोविजन की ओपनिंग बैलेंस दी हुई है, इसका मतलब है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई आपको। पूछूं आपसे, पहले बताओ मेथड कौन सा है? WDV। रेट क्या है? 10%।
ईयर एंडिंग क्या है 31 मार्च, देखो ना 31 मार्च है। और लेजर कौन सा बनाना है, मशीनरी तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन इस सवाल में प्रोविजंस के ओपनिंग बैलेंस दे करके ये दिखा दिया है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनेगा। मान गए? स्टार्ट करें सवाल करना। ये आपको हैबिट होना चाहिए, किसी भी सवाल को पढ़ोगे तो ये 3-4 चीज़ आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद टाइम वेस्ट मत कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। आइए बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। जो जानकारी थी आपको दिया मैंने आपको, देखिए। अब आप बनाइए कौन सा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। फिर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मैं यहीं पे बनाता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये देखिए आपके सामने दोनों अकाउंट दिख रहा है। ठीक है जी बच्चों, यहाँ से आगे बढ़ें। अब इसके जो ओपनिंग बैलेंसेज दे रखे हैं पहले लिखिए आप। देखो इस चैप्टर में जल्दीबाजी नहीं करना, ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन आसान आपको तब लगेगा जब बहुत ही आराम से आप करेंगे। जल्दीबाजी करेंगे मिस्टेक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेजर से ज़्यादा अकाउंटिंग बातें नहीं है, कैलकुलेशन की बातें हैं। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने के लिए आपको बहुत ही आराम से करना पड़ेगा। पहले बताइए डेट क्या है, आपको डेट का अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ लेस स्पेस आई कैन नॉट मेक द डेट कॉलम सेपरेटली हियर। ठीक है ना, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा डेट कॉलम सेपरेटली। देखिए सबसे पहली बात है कि 1/4/17 को आपके पास बैलेंस है। क्या लिखेंगे आप, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस बताइए? हाँ, मशीनरी की बैलेंस कितनी है? 1/4/17 को मशीनरी की बैलेंस है कितनी? 2। बैलेंस ब्रॉडन कितना है बताओ? 2 बैलेंस ब्रॉडन आपको है 3 लाख। उससे दिन बताइए कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बैलेंस कितनी है? 1/4/17 को बाय बैलेंस BD। प्रोविजन की बैलेंस कितनी है? 1,20,000। एसेट की बैलेंस भी मिल गई आपको और प्रोविजन की बैलेंस भी मिल गई ना। अब बताइए एक बात और, आगे की कहानी पढ़िए। क्या कह रहा है सवाल? 10% डिप्रिसिएशन लगाएंगे। डिप्रिसिएशन साल के आखिरी में लगाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या दे रखा है? 31 दिसंबर 2017 को 2 मशीन्स कॉस्टिंग 30,000 and 20,000 रेस्पेक्टिवली बोथ परचेज्ड ऑन अक्टूबर 2014 को had to be discarded because of damage and had to be replaced by 2 new machines costing 45 and 35,000 respectively। 31 मार्च 2017 को बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना घटा है। क्या हुआ है? 2 मशीन्स खराब हो गया है। 31 दिसंबर 17 को, हाँ, 2 मशीन्स खराब हो चुके हैं और उनको रिप्लेस करने पड़ेंगे और उनके बदले 2 नई मशीन्स आएंगे। लेकिन नए मशीन्स लाने की बात बाद में करेंगे, पहले क्या करते हैं हम? रिप्लेसमेंट की। जब हम हटाएंगे तो उस मशीनरी को अकाउंट से निकालना पड़ेगा और उसमें प्रॉफिट लॉस भी क्या करने पड़ेंगे? निकालने पड़ेंगे। तो बताइए जिस मशीनरी को आपने निकाला उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 50,000। एक बात ध्यान देना, जब आप मशीनरी एंड प्रोविजन हैंड टू हैंड बनाते हैं, साइड बाय साइड बनाते हैं, तो ये मशीनरी अकाउंट किस वैल्यू पे होती है? ओरिजिनल कॉस्ट पे होती है। मशीनरी अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे होती है और उसकी सारी डिप्रिसिएशन कहाँ पे होती है? प्रोविजन में होती है। सारी डिप्रिसिएशन उसकी प्रोविजन में होती है। तो इसका मतलब अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट पे है तो यहाँ से निकालना भी किस पे पड़ेगा उसको? ओरिजिनल कॉस्ट पे ही। डेट क्या लिखोगे? 31 दिसंबर 17। और मशीनरी को बिजनेस से बेचने का, डिस्कार्ड करने का, सेल करने के लिए एक अलग से अकाउंट भी खुलता है। ये बेस्ट सवाल है कि इसमें वही चीज़ आपको सिखा दिया जाए और उसको क्या बोलते हैं? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। वो एक टेम्पररी अकाउंट होता है, उसको खोलते हैं और बंद भी कर देते हैं। क्यों खोलते हैं बताओ? जस्ट टू
फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द मशीनरी सोल्ड आउट, इसके लिए खोलते हैं सिर्फ। तो बताइए यहाँ क्या लिखेंगे हम, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कितना मशीनरी डिस्पोजल है बताओ, 50,000। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 50,000, मान गए? कैसे? एक मशीनरी थी 30,000 की और दूसरी कितने की थी, 20,000 की। दोनों मिला के 50,000 की मशीनरी आपके डिस्पोज होने के लिए जा रहे हैं। ये मत समझना कि डिस्पोज हो चुके हैं, अभी मैंने सिर्फ यहाँ से निकाला और कहाँ डाल दिया, डिस्पोजल अकाउंट में। लेकिन जो इन दोनों मशीनरी की हिस्से की डेप्रिसिएशन है, इन दोनों के मशीनरी के डेप्रिसिएशन जो है वो कहाँ तक पड़े हुए हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो क्या उस डेप्रिसिएशन को नहीं निकालोगे, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, सेम डेट को 31 दिसंबर 17, उसी दिन आप यहाँ से डेप्रिसिएशन भी निकाल लोगे और कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सर जी कितना ट्रांसफ़र करेंगे, निकालो तो सही, कितना निकलेगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बताइए अब आपको डेप्रिसिएशंस के निकालने पड़ेंगे अलग से। देखिए कैसे डेप्रिसिएशन निकलेंगे, इन दोनों के डेप्रिसिएशंस आपको अलग से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। डेट आपको ऑलरेडी दे रखा है, बताओ कितना डेप्रिसिएशन होगा। दोनों का परचेज किया गया था 1 अक्टूबर 14 को, दोनों को परचेज किया गया था। तो 1 अक्टूबर 14 को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, बोलो 50,000, उसमें से लेस करो डेप्रिसिएशन। पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना निकालोगे, 10%, 50,000, बट उसका हाफ, 50,000 का 10% 5,000 होता है, उसका हाफ कितना होगा, 2,500। और ये वैल्यू कब किया जाएगी, 1/4/15 किया जाएगी, कितना, 47,500। फिर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अब पूरे साल का माइनस करेंगे 10%, कितना, 4750। ये वैल्यू आएगी 1/4/16 की, 42,750। फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे पूरे साल का 4275, ये आएगी 1/4/17 की, 38,475। अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिर से 6 महीने का, 6 महीने नहीं, सॉरी, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का, 9 मंथ्स का। तो कितना डेप्रिसिएशन होगा सर, 3847 इंटू 9/12, दो कितना होता है, 3847 इंटू 9/12, 3847 इंटू 9/12 कितना आया, 2886। इनको माइनस कर दो, कब की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 31 दिसंबर 18। देखो कितना आ रहा है, सॉरी 17, 31 दिसंबर 17, 35,589। ये तो उसकी बुक वैल्यू आ गई। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बुक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल। जब आप सेल कर रहे हो ना, उस दिन की बुक वैल्यू आपकी आ गई, मान गए। अब अगर मुझे इस पे क्या निकालना हो, टोटल डेप्रिसिएशन निकालना हो, तो क्या करेंगे, सबको प्लस कर दें। कौन कौन सा, 2500 प्लस 4275, उससे पहले भी था एक 4750, 2500 प्लस 4750 4275, अब प्लस हुआ 2886। बताओ कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 14,411
11। लेकिन एक बात जान लो, अभी मैंने डेप्रिशिएशन यहाँ पे 31 दिसंबर 17 तक की निकाल दी है, निकाल दी ना। लेकिन आपके पास जो बैलेंस है वो किसका बैलेंस है? 1/4/17 तक का बैलेंस है। देखो मैं अभी पेज टर्न करूंगा, याद रखना इस बात को। मैंने अभी डेप्रिशिएशन कहाँ तक निकाली है? 31 दिसंबर 17 तक का डेप्रिशिएशन निकाल दिया है, जबकि मेरे पास बैलेंस कहाँ तक की है? 38 1/4/17 तक की बैलेंस है। यहाँ देखो ना, मैं दिखाता हूँ आपको। आपके पास कैलकुलेशन किया हुआ है ना, मुझे बताना। देखो ये जो प्रोविजन अकाउंट दिख रहा है ये कब का दिख रहा है? 1/4/17 तक का दिख रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब इसमें तो 1/4/17 तक का ही डेप्रिशिएशन एडेड होगा। अगर आप चाहते हो कि आगे तक का डेप्रिशिएशन इसमें ऐड हो तो पहले क्या करना पड़ेगा? 31 दिसंबर 17 में जो डेप्रिशिएशन लगाया उसको यहाँ क्या करोगे? पहले क्रेडिट करोगे। कितना डेप्रिशिएशन लगाया 31 दिसंबर 17 को, बताओ कितना था? अभी आपने निकाला ना लास्ट में, देखो ना 9 महीने का 9 मंथ्स का डेप्रिशिएशन कितना है? 14,411। कितनी गलत बात है, छोटी सी बात नहीं समझ पाते। ये आपका 9 मंथ्स की डेप्रिशिएशन, देखिए ये आपकी 9 मंथ्स की डेप्रिशिएशन है, 1/4/17 से लेकर के 31 दिसंबर 17 तक की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये डेप्रिशिएशन पहले प्रोविजन में डालोगे, उसके बाद क्या करोगे? आपका हिसाब किताब अप टू डेट होगा। कितना डेप्रिशिएशन बताओ, कितना आया? 2886। ये मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन में पहले ये 9 मंथ की डेप्रिशिएशंस को ऐड किया, उसके बाद डेप्रिशिएशन को यहाँ निकालेंगे। बताओ कितना डेप्रिशिएशन आ जाएगा अब यहाँ पे? अब कुल मिला कितना गया था? 14,411। तुम्हें तो नहीं याद होगा। 14,411। 14,411। अब देखो क्या है, कहोगे सर क्या किया आपने, फिर दोबारा से रिपीट करो, बताता हूँ। ये 1,20,000 ना सारे मशीनरी का डेप्रिशिएशन है, लेकिन उसमें से 2 मशीनरी अब मेरा साथ छोड़ रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो उन दोनों के डेप्रिशिएशंस को अब निकालने का वक्त आ चुका है। क्योंकि प्रोविजन में सिर्फ वही डेप्रिशिएशन कंटिन्यू करता है जो अभी तक मेरे पास क्या है? एग्जिस्ट है। जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका डेप्रिशिएशन वहाँ से निकल जाएगा। बात समझ गए? तो जो 2 मशीनरी है उसकी डेप्रिशिएशंस 1/4/17 तक तो कम है, लेकिन 31 दिसंबर 17 9 मंथ्स और यूज़ हुआ है वो, तो 9 मंथ के डेप्रिशिएशन कितने हो गए उसके? 2886। और ये और उसके पुराने डेप्रिशिएशंस मिला करके होता है कितना? 14,411। ये कैलकुलेशंस मैं यहाँ कर चुका हूँ, देखो ये कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे करके आपको दिखा चुका हूँ, देख लिया ना। ये 1/4/17 तक ये वैल्यू थी डेप्रिशिएशंस की, ये वैल्यू है। देखो ये 3 को प्लस करोगे ना तो 1/4/17 तक की आएगी। कौन कौन सी? एक ये आएगी डेप्रिशिएशंस, ये एक ये आएगी डेप्रिशिएशंस, और ये एक आएगी डेप्रिशिएशंस। प्लस करो तो कितना होता है इन तीनों को? इन तीनों को प्लस करो, 2500 को, 4750 को एंड 4275 को, 11,525। ये डेप्रिशिएशंस तो आपके ये 3 ईयर की हो जाएगी। बात समझ गए? लेकिन आपका सेल तो हुआ 31 दिसंबर को, तो उसमें ये एक्स्ट्रा डेप्रिशिएशन लगेगा, तो पहले इसको क्रेडिट करो प्रोविजन अकाउंट को, फिर बाद में टोटल डेबिट कर दो। 5-7 मिनट से मैं एक ही बात समझा रहा हूँ आपको, समझ गए ना बात को? समझ गए ना? राइट। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मुझे बताइए इस 1,20,000 में, ये 1,20,000 जो आपको दिख रहा है, इस 1,20,000 में पुराने मशीनरी जो सेल हो रहे हैं उसके कितने डेप्रिशिएशंस इंक्लूडेड हैं? इसमें कितने इंक्लूडेड हैं? 11,525। और ये क्या चीज़ है? ये सर 9 मंथ्स का न्यू डेप्रिशिएशंस है, और ये दोनों को मिला के क्या किया हमने? निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि अब क्या होने जा रहा है? सेल होने जा रहा है। एक और बात मुझसे पूछ सकते हो, सर इतनी छोटी सी बात को इतना गंभीरता से क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि अगर यहाँ गलती किया तो बड़े बड़े क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, वहाँ भी क्या हो जाएंगे आपके? मिस्टेक्स, ऑफ कोर्स मिस्टेक्स हो जाएंगे आपके। तो बच्चों अब आ गया वक्त कि इसको अब आगे ले जाएं। बताइए इस अकाउंट को पहले क्लोज करते हैं, फिर फ्री होके काम करेंगे वहाँ पे। बताओ कितना हो गया यहाँ? इनको प्लस करो। लेकिन नहीं, अभी नहीं कर सकते, रुको एक चीज़ और,
यहाँ पे इस साल का डिप्रेशन भी क्या होना है, लगना है। तो इस साल के डिप्रेशन कितने लगेंगे अभी नहीं पता आपको, क्योंकि आपने कुछ मशीनरी परचेज भी किया है, ठीक है ना। तो प्लीज़ वेट। आइए पहले क्या करते हैं, इसको सेल कर लेते हैं। और इसको सेल करने के लिए, उसके हिसाब किताब दिखाने के लिए कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको, बोलो ना, प्रोविजन फॉर एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सही कहा आपने, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। खोलिए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और बताइए इसमें कहाँ कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है। कहोगे सर 31 दिसंबर 17 को सबसे पहले तो मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है। क्या ट्रांसफ़र हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना, 50,000। और सर इसी दिन 31 दिसंबर 17 को ही सर क्या ट्रांसफ़र हुआ है, प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन ट्रांसफ़र हुआ है। कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ सर, प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन ट्रांसफ़र, प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन से ट्रांसफ़र हुआ। कितना डिप्रीशिएशन, 14,411। जैसे ही सर हमने 50,000 से इसको माइनस करेंगे, ये किस वैल्यू पे आ जाएगा, बुक वैल्यू पे। और बुक वैल्यू तो वैसे ही पता हमको कितना, देखो वैसे भी पता हमको कितना बुक वैल्यू है सर। बुक वैल्यू ये है 35,589। ऑलरेडी इसको माइनस कर रखा है हमने। अब आपको बताना है कि आपने कितने में सेल किया इसको, कितना में डिस्कार्ड किया, कितना में इसको राइट ऑफ किया है, खत्म किया। देखो ना कितना अमाउंट है, कुछ मिला क्या आपको इसको डिस्पोज करके, सवाल बताएगा आपको कुछ मिला है क्या। इसको डिस्पोज करके आपको 15,000 मिला है। तो लिखिए 15,000 बाय बैंक अकाउंट, 15,000। कहाँ 50,000 की मशीनरी थी, 14,411 उसमें डिप्रेशंस लग गए, 15,000 उसको सेल करके मिल गए। तो डिफरेंस अब क्या होगा बताइए, दोनों का मिला के 15,000 मिला है क्या। देखो ना, वन ऑफ द डिस्कार्डेड मशीन वॉज सोल्ड 15,000 एंड अगेंस्ट इट वॉज एक्सपेक्टेड अगेंस्ट द अदर को नहीं बेचा आपने, अदर की तो अभी बेचने की आपकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन कितने वैल्यू उससे मिल सकते हैं आपको, हाँ तो उसको भी रखो। उसको मशीनरी स्क्रैप्ड भी कह सकते हो। कितना वैल्यू उसकी है, 5,000। अभी आपने उसको बेचा नहीं है, अभी सेल हो सकता है, अभी बिका नहीं है। तो ये एक मशीनरी था, ये दूसरा मशीनरी था, मशीनरी 1 और ये मशीनरी 2। अब तो कोई जुगाड़ नहीं है, अब आपके जितने होने थे हो चुके हैं। अब इसमें से क्या लगेगा, 50,000 उसमें से माइनस कर दीजिए। डिफरेंस क्या कहलाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बताइए कितना प्रॉफिट लॉस आया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,589। ये 15,589 है। मैं आपने सही समझ नहीं पाओगे तो मैं फिर से लिख देता हूँ, 15,589। ये आपका लॉस हो गया, अल्टीमेटली P&L अकाउंट ये लॉस हो गया। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। आराम से करने के पीछे का मकसद है कि आप एक बार डिस्पोजल अकाउंट समझ लीजिए, प्रोविजन अकाउंट समझ लीजिए, मशीनरी अकाउंट समझ लीजिए, डिस्कार्ड का क्या मतलब होता है, सेल क्या हुआ है, लॉस क्या हुआ है। बहुत सारी बातें समझने के लिए इसमें, अगर समझना चाहो तो। इतनी बातें आपने 11-12 लेवल पर नहीं सीखी होगी। आपने सीखा है क्या, बताओ, पढ़ा था क्या वहाँ पे, नहीं पढ़ा होगा। तो आइए, बहुत सारे सेंटेंसेस सीखे आपने, बहुत सारी लैंग्वेज सीखा आपने। अब इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय यहीं ख़त्म नहीं होगा, बिजनेस आगे भी चलना है। जो डिस्कार्ड हो गया सो हो गया, उसको रिप्लेस करने के लिए नई मशीनरी भी परचेज़ किए गए हैं, उसको परचेज़ कर लीजिए। 31 दिसंबर सेम डेट को परचेज़ किया गया। तो लिखिए क्या आप, 31 दिसंबर, कुछ और अकाउंट में चले गए हम, 31 दिसंबर
17 क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। बताइए कितने का परचेज हुआ है? दो मशीनरी परचेज में 45 एंड 35 रेस्पेक्टिवली, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 45,000 प्लस 35,000, 80,000 में आपको दो मशीनरी नए नए मिल गए हैं। मान गए बच्चे? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? पक्की बात? राइट। अब बताइए अब क्या करना चाहते हैं आप? अब सर हम इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं। आइए डेप्रिसिएशन लगाइए। डेप्रिसिएशन लगाओ कहाँ पे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अब आपके पास एक तो पुराने मशीनरी है, पुराने कितने? 3 लाख के थे सर, उसमें से कितने चले गए? देखो ना, देखो ऊपर, 3 लाख में से 50,000 तो गया, तो कितना बच गया? 2.5 लाख। 2.5 लाख पे 10% कितना हो जाएगा? लेकिन 2.5 लाख पे कैसे निकाल सकता है? एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को भी लगता है कुछ मैं कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। 2.5 लाख पे 10% क्यों निकालेंगे? अगर 2.5 लाख पे 10% निकाल दिया तो क्या हो जाएगी फिर? वो तो फिर हो जाएगा क्या? ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट पे तो लगाना नहीं, आपको किस पे लगाना है? बुक वैल्यू पे। तो अब बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे 2.5 लाख की? देखिए ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ अगले पेज पे। देखिए अब आपको समझ में आ गया कितनी सारी बातें सवाल में थी जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते थे हम, कितनी बातें थी। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताइए टोटल ओरिजिनल कॉस्ट कितना था आपके पास? 3 लाख। उसमें कितने का सेल हो गया? 50,000 का। कितनी वैल्यू बच गई? 2.5 लाख की। और ये वैल्यू कब की थी? 1/1/17 की थी। इसी प्रकार 1/1/17 को आपके पास प्रोविजन की बैलेंस कितनी थी? प्रोविजन की बैलेंस कितनी थी बताओ? 1/1/17 को प्रोविजन की बैलेंस थी 1,20,000। 1 अप्रैल को थी, हाँ 1 अप्रैल 17 को। 1 अप्रैल 17 को प्रोविजन की बैलेंस थी 1,20,000। ठीक है बच्चों। और इसमें से जो माइनस किया हमने, किसका माइनस किया? ये 50,000 का माइनस किया। 50,000 का जो डेप्रिसिएशन होगा उसको माइनस कर देंगे ना। तो कहोगे सर 50,000 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 50,000 की डेप्रिसिएशन टोटल तो आपको आया हुआ है 14,411, लेकिन मैं 14,411 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 1,20,000 में कितना इंक्लूड होगा? कहोगे सर 1,20,000 में तो सिर्फ यही इंक्लूड होगा। कौन कौन सा? ये 3। कौन? ये होगा इंक्लूड 2,500 14-15 का, 4,750 15-16 का, और 4,275 16-17 का। ये 3 डेप्रिसिएशंस 1 2 3 ये सिर्फ 1/20 में इंक्लूड होगा। और तीनों मिला के कितना होगा? 11,525। 11,525। इसीलिए यहाँ से क्या माइनस कर देंगे हम? 11,525। बात समझे? अब आप मुझसे पूछोगे सर 14,111 क्यों नहीं माइनस किया आपने? मैं मानता हूं कि 50,000 पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 14,111 है, 14,411 है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन कब तक की है? ये डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर तक की है। और मैं अभी कौन से बैलेंस से माइनस कर रहा हूं? 1,20,000 से। और ये 1,20,000 कब तक की डेप्रिसिएशन है? 1 अप्रैल तक की है। तो 1 अप्रैल तक इसमें कितना डेप्रिसिएशन इंक्लूड था? तो आप कहोगे सर ये 3 इंक्लूड था। कौन कौन सा? ये 2,500 4,750 एंड 4,275 दोनों मिला कितना हो गया? 11,525। इतना ही हम माइनस करेंगे इसमें से। बताइए कितना बच जाएगा? 1,08,475। देखा आपने? इसका मतलब हुआ कि ये 2.5 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, और जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2.5 लाख है उस पर आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 1,08,475। 1,08,475 इतने डेप्रिसिएशन लग चुके हैं। अगर मैं इससे इसकी बुक वैल्यू निकालना चाहूँ तो बताओ बुक वैल्यू कितना आएगा? बहुत ही आसान है, माइनस कर दो। कितना आया? 1,41,525। 1,41,525
525, इसकी डेप्रिसिएशंस आ गई। किसकी डेप्रिसिएशन आ गई बताओ? डेप्रिसिएशंस आ गई जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट 2.5 लाख थी, जो आज भी मेरे पास है, उसकी बुक वैल्यू आ गई 141,525। और जब इसकी बुक वैल्यू 141,525 आ गई है तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे? अब देखो यहाँ आ जाओ, कहोगे सर उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा पूरा 10%। कैसे? तो 141,525 मल्टीप्लाई 10%, बताओ कितना आता है? 14,153 कर दो, 14,153। ये तो पुराने मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो गया, लेकिन जो अभी नए मशीनरी परचेज हुए हैं उसकी कितनी वैल्यू है? देखो ना 80,000 है ना 80, और 80 का 10% क्या होगा? 8,000। लेकिन कितने महीने के लिए निकालोगे? 3 महीने के लिए। कितना आएगा? 2,000। ये 2,000 होगा न्यू मशीनरी का। कैसे? 80,000 10%, 8,000 टू 3 मंथ्स का 3/12, 8,000 इंटू 3/12 कितना आ गया? 2,000। तो बताइए कितना हो गया दोनों मिला के? 16,153, 16,153। अब सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ इसका क्या निकालना है? क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। अगर आप इस सवाल को बेहद ही आसान समझते हैं तो ठीक समझते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा केयरलेसली सवाल को करेंगे तो फिर आपकी मर्जी है, सवाल आपसे नहीं बनेगा। केयरलेसली नहीं कर सकते हैं। मैं मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन केयरलेसली नहीं कर सकते हैं। देखिए इनको प्लस कीजिए, कितना हो गया? 120 प्लस 16 अब प्लस 286, देखो कितना समय लगे? 139,039। यहाँ भी क्या होगा? 139,039। और यहाँ क्या निकाल दोगे आप? टू बैलेंस CD। कौन सी डेट को? 31 मार्च 18 को। कितना CD है बताओ? 124,628। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसी प्रकार आप मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। बताइए मशीनरी में कितना है? सर 3,80,000 तो इधर दिख रहा है, 380 तो इधर दिख रहा है। इसको क्लोज करना बेहद ही आसान है। यहाँ क्या बचेगा? बैलेंस CD 3,30,000। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। मज़ा आ गया। $3,30,000 आ गया। मान गए जी बच्चों? यहाँ तक सही है? बहुत सही है। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया सवाल आपका। इसमें आपने क्या सीखा? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट तो खुला और क्या हो गया? क्लोज भी हो गया। डिस्पोजल अकाउंट होता ही इसलिए है कि आप मशीनरी को सेल करने के लिए क्लोज करो, ओपन करो और फिर उसी वक्त क्लोज भी कर दो उसको। आइए एक सवाल देखते हैं और। डेप्रिसिएशन चैप्टर में तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है हर जगह। देखिए कितना अच्छा सवाल ये हो सकता है आपके लिए। एक 2014 को, ध्यान से पढ़ना सवाल को। 1/1/2014 को
माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड obtained the lease of a mine for raising mineral ores for 12 years. सवाल मिल गया, आपकी बुक में है, देखो ये सवाल तो होना चाहिए, नहीं है तो लो यहाँ से देखो, जल्दी जल्दी, टाइम मत वेस्ट करो, लिखो। तब तक मैं सवाल यहाँ पढ़ता हूँ। एक 2014 को माइनिंग कॉरपोरेशंस लिमिटेड ऑब्टेन द लीज ऑफ अ माइन फॉर रेजिंग मिनरल सोर्स फॉर 12 ईयर्स। एक कंपनी है जिसने लीज पे लिया है एक जगह को जहां से वो 12 साल तक क्या कर सकता है, मिनरल ओर निकाल सकता है। माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑब्टेन द लीज ऑफ अ माइन, एक माइन का लीज लिया है। देखो माइन तो किसी और का होता है ना, और जिस कंपनी को वहाँ से ओर्स निकालने हैं, मिनरल्स निकालने हैं, मेरा ज़मीन है मान लो, तो मैं ऐसे थोड़ी निकालने दूंगा उसको, लीज पे दूंगा। कितने साल का लीज है, 12 ईयर्स का। फॉर दिस इट हैड टू पे 4 करोड़। उस लीज के लिए कितना पे करना पड़ा उसको, 4 करोड़। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द डिपॉजिट ऑफ द, क्या एक्सपेक्ट किया गया, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द डिपॉजिट ऑफ द ओर माइन would be 25 लाख टन्स। 4 करोड़ में परचेज किया है और उसके अंदर आपको कितने कितने टन्स और मिलेंगे, 25 लाख टन्स, 80% ऑफ विच वुड बी रेज्ड विद इन द टाइम पीरियड। एक बात देखो ना, जितने ओर्स अंदर में पड़े हुए हैं सबको निकाल पाओगे क्या, जरूरी नहीं है, नहीं निकाल सकते सबको। कितना परसेंट निकाल सकते हैं आप, 80%। जितना टाइम आपको मिला है उस टाइम पे आप सिर्फ 80% निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, डेप्रिसिएशन वाज डिसाइडेड टू बी प्रोवाइडेड अंडर द डिप्लेशन मेथड। डिप्लेशन किस मेथड से आपको लगाना है, डिप्लेशन मेथड से। अभी डिप्लेशन से मैं समझाता हूँ क्या होता है। डिप्लेशन यूनिट मेथड, द वर्किंग रिजल्ट ऑफ माइनिंग कॉरपोरेशंस फॉर द 5 ईयर्स हैव बीन। देखिए देखो इस तरह के सवाल आपने पहले नहीं किए होंगे, आपको बहुत ही एक्सपीरियंस होगा इस तरह के सवालों करने से, ध्यान दीजिएगा। द वर्किंग रिजल्ट ऑफ माइनिंग कॉरपोरेशन फॉर 5 ईयर्स हैव बीन, 5 साल में आपने इतने सारे ओर्स निकाले हैं। क्या क्या निकाले, देखो क्या ओर्स निकाले हो आपने। 2014 में 9000 टन्स आपने सेल किया है और 1000 टन्स क्या आपकी क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब है कि अगर 10,000 निकाला होगा तभी तो 1000 बच भी गया है। 2015 में 21,000 आपने सेल किया है, 2,000 क्लोजिंग है, तो कुल मिला करके 23,000 नहीं निकाला होगा, बल्कि उसमें से 1000 क्या कर दोगे, ऊपर वाला माइनस भी कर दोगे। नहीं बात समझे, 2015 की बात कर रहा हूँ। आपने कितने गोल निकाले, कितने ओर्स निकाले, ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर सेल्स किया 21,000 और बचा हुआ है 2,000, तो इसका मतलब 23,000 मैंने निकाला होगा ओर्स को, नहीं 1,000 तो मेरे पास पिछला भी है, तो हमने कितना निकाला होगा 22,000 एंड सो ऑन। इस तरह से आप निकालते जाएंगे। जितने कोल्स आपने, कोल मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, कोल भी माइंस के अंदर होता है, अदरवाइज मैं ओर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जितने ओर्स आपने निकाले हैं वो सारे ओर्स आप निकाल लोगे 2014, 15, 16, 17, 18 का, कितनी क्वांटिटी आपने निकाली है, ठीक है। और उसके बाद आप डेप्रिसिएशन की स्टार्टिंग करोगे। आइए देखिए, जितना मैं अभी सवाल समझाऊंगा उतना आप कंफ्यूज करोगे, सवाल करते हैं तो फिर बड़े आसानी से समझ जाओगे। सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि ये सवाल कौन सा है। ये है आपका प्रॉब्लम नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 7। पेज नंबर क्या दिख रहा है, 8.32, और ये इलस्ट्रेशन नंबर है 7।
नए बुक के हिसाब से। अदरवाइज क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब मैंने आपके एक दो बात पूछना आपसे, मुझे बताइए कि क्या इसमें ईयर एंडिंग दे रखा है? नहीं दे रखा है, बस परचेज दे रखा है कि 1/1/2014 को परचेज किया है। ईयर एंडिंग नहीं है तो क्या मानकर चलोगे? 31 दिसंबर। रेट बताओ, रेट दिया हुआ है? रेट ऑफ डिप्रीशिएशन पता है? नहीं पता है। नहीं पता है, क्यों नहीं पता है? क्योंकि मेथड यहाँ डिफरेंट है। मेथड यह कौन सा है? डिप्लेशन मेथड है। डिप्लेशन मेथड का मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ आपको, सब समझा दूंगा, चिंता मत करना। पहले बताओ माइंस की कॉस्ट क्या है, लीज की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ द लीज कितना है? 4 करोड़ है। और ये कीमत आपने क्यों चुकाई है? क्योंकि आपको माइंस से क्या निकालना है? ओर्स। ओर्स आप कितना निकाल पाओगे, कितना ओर्स आप मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड रेजिंग। एस्टिमेटिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। कितना और एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? एक्सट्रैक्ट में तो क्या होता है? निकालना। कितना कर सकते हो? सर वहाँ पे 25 लाख टन तो है ही, उसका कितना परसेंट? 80%। तो कितना सर? 20 लाख टन। सर हम इसमें से 20 लाख टन ही बाहर निकाल पाएंगे। लाख टन्स इतने ही बाहर निकाल पाएंगे। तो बताइए जब इतने ही टन्स आप बाहर निकाल पाओगे तो आपने जो ये 4 करोड़ की पेमेंट करी है, किसकी पेमेंट करी है? 25 लाख टन की पेमेंट की है। ओह, मैं क्या कह रहा हूं, आपने जो 4 करोड़ की पेमेंट की है ये किस ओर के लिए पेमेंट की है? 25 लाख टन के लिए कि 20 लाख टन के लिए? भाई जितने आप निकाल पाओगे उसी की तो पेमेंट की। एक्सक्यूज मी, जो आप निकाल ही नहीं पाओगे तो उसकी बात तो छोड़ दो। तो आपने 4 करोड़ की पेमेंट की है सिर्फ 20 लाख टन के लिए। परमिशन आपको 25 लाख टन निकालने का था, लेकिन आप निकाल ही नहीं पाओगे उतने कम टाइम में, 12 साल में। तो अल्टीमेटली आपने 4 करोड़ रुपया किसके लिए पे किया है? 20 लाख टन के लिए। 20 लाख टन की कीमत कितनी मानी जाएगी? 4 करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सर अगर हम 20 लाख टन की कीमत 4 करोड़ मानते हैं तो पर टन क्या कीमत होगी? देखिए, पर टन कॉस्ट क्या होगी? बहुत ही आसान है निकालना। कैसे निकालोगे? 4 करोड़, ये मैंने 4 लाख लिखा हुआ, 4 करोड़ बोल रहा हूँ। 1 2 3 और डालना पड़ेगा। 4 करोड़ एक साथ देखा नहीं कभी ना, तो लिखने की हैबिट ही नहीं है। ठीक है ना, ये 2 जीरो और डाल दो फिर से। ठीक है बच्चों, 1 जीरो और आ जाएगा। हाँ यार, कभी ज़िंदगी में एक साथ हम 4 करोड़ देख ले तो बेहोशी हो जाएंगे। फिर देखा ही नहीं आज तक। 1 करोड़ क्या मतलब, सब मिला के जमा भी नहीं कर पाए होंगे इतना। क्यों जी? वैसे इतने पैसे की जरूरत भी क्या पड़ती है? हेल्थ ठीक रहना चाहिए, बहुत है काफ़ी। क्यों? देखिए ना, ये तो अपने मन को तसल्ली देने वाली बात है। पैसे किसको बुरा लगता है? देखिए इधर, पर टन कॉस्ट कितनी है? 4 करोड़ डिवाइड बाय, बोलो ना, 20 लाख टन्स। बताओ कितना आ गया? कहोगे सर ये तो बड़ा हिसाब किताब अच्छा है। 20 रुपीज़ पर टन ये कॉस्ट आया। 20 रुपीज़ पर टन। बात समझ गए? अब देखो, ये मैंने क्यों निकाला कॉस्ट। जैसे जैसे माइन से आप ओर निकालते जाओगे, जितनी क्वांटिटी ऑफ ओर निकलती जाएगी उतना ही वो क्या होता जाएगा? डेप्रिशिएट होता जाएगा। और ओर को निकालना मतलब माइंस से क्या होगा? ओर अपने आप धीरे धीरे क्या होगा? कम होते जाएगा। माइंस से ओर अगर निकलता गया तो माइन में ओर क्या होता जाएगा? अपने आप कम होता चला जाएगा। और कम होने को क्या बोलते हैं? डिप्लेशन भी कहते हैं, डिप्लेट कर जाना। इसको डिप्लेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिप्लेनिश नहीं हो सकता। ये रिप्लेनिश मतलब फिर से नहीं आ सकता उसमें।
ये मोबाइल का बैटरी चार्ज नहीं है, रिचार्जेबल बैटरी नहीं है कि एक बार डिस्चार्ज हो गया तो फिर क्या होगा, लगा दो फिर चार्ज हो जाएगा। पुराने ज़माने में जो टॉर्च की बैटरी होते थे, या आज के ज़माने में भी रिमोट की जो बैटरी होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, रिचार्जेबल नहीं होते हैं। एक बार डिस्चार्ज हो गया तो उसको फेंकना ही पड़ता है। बात समझ गए। सिमिलरली माइंस से जैसे जैसे ओर्स निकलते गए माइंस खाली होता जाएगा। इसको एक सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में क्या बोल सकते हैं हम, डिप्लेशन। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको, डिप्लेशन। डिप्लेट करता चला गया, क्योंकि फिर से रिवाइव नहीं कर सकता ये, फिर दोबारा से उसमें नहीं आ सकता है। इसलिए तो बोला जाता है कि जितने भी इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं, पेट्रोलियम है, ये सब नॉन रिन्यूएबल है, इसको रिन्यू नहीं कर सकते आप। बात समझ गए। तो जितना निकलता जाएगा उतना डेप्रिशिएट करता जाएगा। एक साल में जितना निकाला उतना डेप्रिशिएशन हो गया, दूसरे साल में निकाला उतना दूसरे साल का डेप्रिशिएशन हो गया। जितनी कोल्स निकलती गई उतना डेप्रिशिएशन होता गया। लेकिन डेप्रिशिएशन कभी भी टन्स में नहीं होता है, डेप्रिशिएशन किस में होता है, रुपीज़ में होता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सीखा होगा आपने कि जितनी भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं वो किस टर्म्स में करते हैं, मनी के टर्म्स में। तो जितने कोल्स निकल गए उस कोल्स को मनी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए पर टन कितना है, 20 है, उससे मल्टीप्लाई कर दो और वही क्या हो गया, उसका डेप्रिशिएशन हो गया। समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आइए सबसे पहले हम ये बताते हैं कितने टन्स आपने कौन से साल में निकाला है, उसको बोलो एनुअल एक्सट्रैक्शन। हेडिंग लिखो एनुअल एक्सट्रैक्शन। हर साल में आपने कितना निकाला है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एनुअल एक्सट्रैक्शन। दैट इज कॉल्ड एनुअल एक्सट्रैक्शन। बात समझ गए। सबसे पहला साल कौन सा है, 2014। 2014 में आपने कितना टन्स निकाला है। कहोगे सर ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, 9000 हमने सेल किया है, उसमें 1000 क्लोजिंग प्लस कर दो तो कितना निकाला हमने, 10,000 टन्स। 2015 में कितना निकाला होगा, सर कितना सेल किया है, सेल किया 21,000, हाथ में बचा हुआ है 2,000। हाथ में बचा होने मतलब क्या, क्लोजिंग। और पहले से मेरे पास कितना था, 1000, ठीक है ना। पहले से मतलब ये वाला जो पहले से था, जो पिछले बार की क्लोजिंग थी इस बार की क्या हो गई, ओपनिंग हो गई। तो ओपनिंग तो आपके पास पहले से पड़ा हुआ था ना, वो थोड़ी निकाला होगा आपने। तो 23,000 माइनस 1,000 कितना हो गया, ये आपने यहाँ निकाला होगा। उसके बाद 2016 में सर देख लो, सर हमने सेल कितना कर दिया, 1,07,000 और हमारे पास हाथ में कितना, क्लोजिंग कितना है 5,000। और पहले से कितना था, जो पिछले बार की क्लोजिंग थी इस बार की क्या हो जाएगी, ओपनिंग। जो पिछले बार की क्लोजिंग थी इस बार की क्या हो जाएगी, ओपनिंग। बताओ कितना है, 1,10,000। 2017 में आ जाओ, सर हमने सेल्स कितना किया है, 2,41,000 प्लस मेरे पास आज हाथ में पड़ा हुआ 4,000 और सर पिछले बार के मेरे पास कितने पड़े हुए थे, 5,000 माइनस कर देंगे। क्लोजिंग को तो इस बार निकाला गया होगा ना, और जो ओपनिंग होगी वो पहले से मेरे पास होगा। कितने हो गए, 2,40,000। मज़ा आ गया। 2018 बताइए, 2018 में हमारे पास कितना था, 3,07,000 मैंने सेल किया प्लस मेरे पास क्लोजिंग 7,000, मेरे पास ओपनिंग कितना है सर 4,000, माइनस कर दो 3,10,000। अरे जानते हो जितने आपने कोल्स, जितने आपने ओर्स निकाल लिए उतने ही क्या हो गए आपके, डिप्रेशन हो गए। जो निकल गया वो डिप्रेशन हो गया। जितना निकल गया उतना डिप्लेशन हुआ और जितना डिप्लेशन हुआ उतना ही क्या हुआ, डिप्रेशिएशन हुआ। मान गए।
तो इसका मतलब तुम कहोगे सर इसका मतलब है कि पहले साल में इतना डिप्रेशन हुआ, ऑफ कोर्स दूसरे साल में इतना 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 हुआ, लेकिन मुझे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी में कैसे चेंज करेंगे, मेरे सामने यहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 20 से 20 से 20 से 20 से 20 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेप्रिशिएशन भी आ जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे एनुअल एक्सट्रैक्शन लिखा है, तो ये इसकी क्वांटिटी है और ये इसकी मनी वैल्यू है। जितनी मनी वैल्यू आ गई वही क्या हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया। अब दोबारा से मल्टीप्लाई करके दिखाएं, आपको क्या फ़ायदा है, बात समझ गए। तो जितना इम्पोर्टेंट था वो सब बात आपको मैंने सिखा चुका हूँ। इसके बाद इसमें एक चीज़ और होता है कि सर इसका अकाउंट बनाओ। अकाउंट्स इसका बनाना इतना आसान है कि मुझे बनाने का मन नहीं करता है और मैं बनाऊंगा भी नहीं। अगर अब भी आप अकाउंट्स नहीं बना पाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, आप डिप्रेशन की ऑप्शन तलाशिए, डिप्रेशन आपसे नहीं हो सकता फिर। सही बोल रहा हूँ, देखिए ना, क्योंकि देखो अकाउंट कितना आसान है। 4 करोड़ का माइंस परचेज किया है, पहले साल में डिप्रेशन कितनी लग गई, कहोगे सर 10,000 टन निकाला था, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया, 2 लाख। सीडी बच गया, बीडी हो गया। इस बार ये माइनस करते जाओ। इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं क्या कहूँ आपको। कैलकुलेशन मुश्किल था, समझना मुश्किल था, डिप्लेशन का मतलब जानना मुश्किल था, वो सब समझा चुका हूँ मैं आपको। इसके अलावा और भी कुछ बातें इसमें है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि अभी तक मैंने वो सवाल आपको कराना शुरू ही नहीं किया है जिसके एग्ज़ाम में आने के 100% पॉसिबिलिटी है। तो कहोगे फिर क्या करा रहे हो सर, उनको करने से पहले जो बेसिक जानकारी आपको चाहिए वो आपको मैं दे रहा हूँ। एग्ज़ाम में बेसिकली क्या होता है, चेंज ऑफ मेथड आता है, लेकिन चेंज ऑफ मेथड में भी प्रोविजन डाल देगा, चेंज ऑफ मेथड में डिस्पोजल डाल देगा, चेंज ऑफ मेथड में डिप्लेशन डाल देगा, चेंज ऑफ मेथड में कुछ भी कर सकता है वो। तो ये सारे मेथड्स की जानकारी आपको पहले से नहीं होगी तो आप चेंज ऑफ मेथड नहीं कर पाएंगे। तो चेंज ऑफ मेथड को स्टार्ट करने से पहले एक क्लास और लगेगा, उसके बाद चेंज ऑफ मेथड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। 4-5 क्वेश्चन अपनी तरफ से आप ट्राई भी कर सकते हैं। बाय बाय एंड सी यू।